हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी सीरीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेडागोजी क्या होती है। यानी पेडागोजी मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। यानी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे जो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो यानी अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने के तरीके को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी कहते हैं। ठीक, शिक्षा शास्त्र में शिक्षक को बच्चे के अंतर्मन यानी कि इनर थॉट को समझना ज़रूरी है, तभी वह उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकेगा। जब तक हम बच्चे की नीड नहीं जानेंगे, उसकी एबिलिटी नहीं जानेंगे कि बच्चा मतलब किस प्रकार सीख सकता है, तब तक हम लोग उसको अच्छे से सिखा नहीं सकते हैं, लर्निंग नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए बच्चे के अंतर्मन को जानना समझना ज़रूरी है। तो यही चीज़ क्या है, शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है कि हम अपने सब्जेक्ट को किस तरह से बेहतर बच्चों को समझा सकते हैं। यानी शिक्षक को विद्यार्थी के नज़रिए से सोचना होता है और उनकी जिज्ञासा को शांत करना होता है, तभी शिक्षक की शिक्षा सफल समझी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाते चले गए और बच्चे को यहाँ पे कुछ अधिगम ही नहीं हुआ, कुछ लर्निंग ही नहीं हुआ। तो जब तक क्या होगा, किसी बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं होगी और बच्चों को लर्निंग नहीं होगी, यानी वो कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आपकी टीचिंग को सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, सफल नहीं माना जाएगा। तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव तभी होगी जब आप बच्चे की नीड देखेंगे कि वो बच्चा किस लेवल का है, उसको कैसे सिखाने से वो सीख पाएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले बच्चे के मन को समझें। इसीलिए आप लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, बाल मनोविज्ञान, जिससे क्या होता है, हम बच्चे के बिहेवियर को देख के, उसके नीड को देख के पता लगाते हैं कि उस बच्चे की क्या नीड है और उसके बाद हम लोग टीचिंग कराते हैं। तो यही चीज़ जानना पेडागोजी में सिखाया जाता है, तो इसी को हम लोग पेडागोजी कहते हैं। अब आता है साइंस पेडागोजी। साइंस पेडागोजी मतलब होता है कि हम साइंस सब्जेक्ट को बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ये नहीं कि मतलब साइंस पेडागोजी में साइंस के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, यानी साइंस को कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्यों पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ हम लोग साइंस पेडागोजी में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम डेफिनीशन देखेंगे जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम पे। तो आइंस्टाइन के अनुसार क्या होता है साइंस। तो हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि हमारी जो भी ज्ञान अनुभूतियाँ हैं जो अस्त व्यस्त हैं, उनको एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या है डेफिनेशन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली में कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि कोई विज्ञान का मतलब केवल सिर्फ इतना नहीं है कि एक टेस्ट ट्यूब ले रही है, इसमें से इसमें कुछ मिला रहे हैं या इसमें से इसमें कुछ मिला रहे हैं, यानी कुछ बना रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साइंस का मतलब केवल इतना नहीं है। साइंस का मतलब है कि जो हमारा मस्तिष्क है उसको हम वैज्ञानिक ढंग से उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहा है, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड आ रहा है। तो उससे बच्चे के मस्तिष्क को प्रशिक्षण मिल रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। ठीक है, केवल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो केवल विज्ञान नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। ठीक है, अब हम देखेंगे विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, विज्ञान का नेचर क्या होता है, विज्ञान कैसा होता है। तो विज्ञान संज्ञा कम क्रिया अधिक है, यानी विज्ञान केवल नाम का विज्ञान नहीं है, इसमें क्या है, क्रिया अधिक है। ठीक, यहाँ कोई भी चीज़ हम लोग जब तक उसको करके प्रैक्टिकल करके नहीं देखते हैं तब तक ये साइंस नहीं है। तो इसीलिए विज्ञान संज्ञा कम है और क्रिया अधिक है। ठीक, विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ का मतलब है
कि जैसे जो साइंस है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, जो भी थ्योरी है, नियम है, जो भी थ्योरम है, वो क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी पर्सन्स के लिए सेम है। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर के लिए कोई नियम चेंज नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो विज्ञान है पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, यानी सबके लिए समान है। ठीक, विज्ञान की भाषा में टर्म्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड सिंबल्स एंड साइंस आदि सिंबल। तो विज्ञान का लैंग्वेज क्या हुआ, विज्ञान का लैंग्वेज हुआ टर्म, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरीज, प्रिंसिपल, सिंबल, साइंस। यही सब ज़्यादातर हम लोग को साइंस में देखना रहता है, पढ़ना रहता है। ठीक, अब देखेंगे विज्ञान से क्या होता है। विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। यानी विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित होता है, अरेंज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस में होता है। ठीक है, और तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। कुछ हवा में ऐसे ही बात नहीं किया जाता है, सबका लॉजिक होता है, वो कहीं ना कहीं प्रूफ की, साइंटिफिकली प्रूफ किया होता है। तो विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है। ठीक, इसके अध्ययन से इंडक्टिव, डिडक्टिव, जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन की योग्यता विकसित होती है। यानी साइंस के अध्ययन से क्या होता है, इंडक्टिव, आगमनात्मक, निगमनात्मक, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो डेवलप होती हैं। जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण बच्चों में डेवलप होता है। ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण की क्षमता भी बच्चों में डेवलप होती है। जब बच्चे प्रैक्टिकल देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनका निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक, तो ये सब आप लोग टर्म याद करके रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके अध्ययन से सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस आदि का विकास होता है। तो बच्चों में साइंस के अध्ययन से सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। बच्चे लेबोरेटरी में अपने अनुशासन से काम करते हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, डिसिप्लिन उन लोगों में डेवलप होता है। सेल्फ रिलायंस आता है, आत्मनिर्भरता आती है। जब बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनमें आत्मनिर्भरता क्या विकास होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें विज्ञान को पढ़ने से ही डेवलप होता है। ठीक, इससे बालकों में पॉजिटिव, लॉजिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होता है। ठीक, यहाँ से बच्चे सकारात्मक चीज़ें सीखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं कि हवा में हाँ हो रहा है, किसी ने कहा तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है, यानी वो विज्ञान के द्वारा प्रूफ है कि वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू करते हैं। वैज्ञानिक एटीट्यूड आता है, यानी कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। इससे बच्चे किसी भी चीज़ में लॉजिक से सोचते हैं और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, विज्ञान एक चक्रीय प्रक्रिया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कोई भी चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये क्या है, चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइंस इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। यानी साइंस क्या है, प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। यानी कि जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो वो क्या है, प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। वहाँ से जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकलता है वो प्रोडक्ट है। तो साइंस को प्रोसेस भी कहा जाता है और प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो साइंस इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका विज्ञान की प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर बिहेवियर है। यानी विज्ञान की प्रकृति क्या है, जो भी हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी स्टडी ऑफ नेचर बिहेवियर, जो भी नेचर में घटनाएं हो रही हैं उनसे, वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सब अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, विज्ञान में करते हैं। यही विज्ञान की प्रकृति है, नेचर है। ठीक, विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को भिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है तथा विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों में शोध या प्रायोगिक क्रियाकलापों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो विज्ञान है, विज्ञान के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं,
जो मानव द्वारा घटनाएं हो रही हैं, कृत्रिम घटनाएं यानी जो मानव निर्मित घटनाएं हैं, ठीक, वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सब समझने में हमें सहायता मिलती है। जैसे कि पानी उबल रहा है, ठीक, तो जो वाटर बॉयल हो रही है वो कैसे हो रहा है, या फिर कोई फ्रूट्स रखा है, फ्रूट क्या हो रहा है, सड़ जा रहा है, तो वो कैसे सड़ जा रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है, मानव निर्मित कुछ घटनाएं हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब समझने में हमें विज्ञान से सहायता मिलती है, ठीक। और क्या होता है, विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों में शोध या प्रायोगिक क्रियाकलाप हो, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जब बच्चे इसके बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ क्यों घटित हो रहा है, तो इसे उस पर कुछ ना कुछ वो क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। तो इससे बच्चों में क्या होता है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ ये सब के प्रति क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इसलिए विज्ञान से ये सब चीज़ें बच्चों में डेवलप होती हैं, उनका विकास होता है। और यह क्या करता है, यह विद्यार्थियों को खोजी बनने में सहायता प्राप्त करती है, मतलब सहायता प्रदान करती है। जब बच्चों को समस्या दिखेगी कि कोई भी हमारे आसपास चीज़ घटित हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो उसका वो आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आंसर जब फाइंड करेंगे तो उसमें बच्चों में खोजी प्रकृति डेवलप होगी, यानी कि वो इन्वेंटर बनेंगे। किसी भी अगर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, खोजी कहलाएंगे। यानी वो अपना खुद से ही खोज के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो किसी भी चीज़ की अगर आंसर फाइंड कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो वो खोजी बन रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या चीज़ें निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इससे बच्चों में खोजी की प्रकृति उत्पन्न होती है, ठीक। विज्ञान का रूप बहुत व्यापक है, ठीक है। विज्ञान का रूप बहुत व्यापक है, कम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर सभी विषयों का अध्ययन छिपा होता है, जैसे केमिकल्स, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एक्सेट्रा, ठीक है। जो विज्ञान होता है कई सब्जेक्ट से कोरिलेटेड होता है, सहसंबंधित होता है। तो ये आप लोग देखेंगे जो रसायन विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, सब इसमें कंक्लूडेड होता है, शामिल होता है। मैथ्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में बिना मैथ्स के कोई चैप्टर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है कि हिस्ट्री, अब साइंस में भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था, किसी ने कैसे खोजा था, तो ये भी रिलेटेड है। जियोग्राफी भी है, जियोग्राफी में हम लोग जो भूगोल का विज्ञान है, ब्रह्मांड है, ये सब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक। किसी वस्तु, घटना या क्रिया के विषय में उस विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज से विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जो मनुष्य को इनके होने या घटित होने के कारणों से अवगत कराता है, ठीक। विज्ञान क्या है, किसी भी वस्तु या घटना से विशिष्ट ज्ञान, उसकी विशिष्ट ज्ञान, कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसमें जो विशिष्ट ज्ञान हुआ उसी से विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जो मनुष्य को इनके होने या घटित होने के कारणों से अवगत कराता है। विज्ञान का मतलब है कि कोई भी चीज़ घटित हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका होने का कारण क्या है, इससे मनुष्यों को अवगत कराता है, ठीक। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, विज्ञान से संबंधित होती हैं, ठीक। अब विज्ञान में क्या है, क्यों हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, इन जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। कोई भी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, ये सब चीज़ें खोजने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, घटनाओं का अध्ययन विशेष वैज्ञानिक पद्धतियों यानी साइंटिफिक मेथड द्वारा किया जाता है, जहाँ इसकी वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कोई भी साइंस में हम लोग चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, निष्पक्षता, यानी हम लोग किसी एक पक्ष में साइड से नहीं कर सकते हैं, उसमें निष्पक्षता होना चाहिए, ठीक। और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक। इन सभी पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सब आप लोग टर्म याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें विभिन्न चरणों का पालन होता है। सबसे पहले समस्या की पहचान कर
उसके आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है और उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और आंकड़ों की सहायता से परिकल्पना का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो साइंस में क्या होते हैं, कई सारे चरण होते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमें समस्या की समाधान करना रहता है। तो सबसे पहले हम जब तक समस्या को पहचानेंगे नहीं तब तक उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समस्या को पहचानते हैं कि हमारी समस्या क्या है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं कि इस पे मतलब ये घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, यानी जो भी प्रॉब्लम है वो कैसा है उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। फिर उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं यानी डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने परिकल्पना बनाई है, हाइपोथेसिस बनाई है, उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, तो ये होता है साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक, साइंटिफिक मेथड जो होता है उसका स्टेप 4 होता है। पहले हम क्या करते हैं, समस्या का पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड होता है उससे संबंधित हम क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़े संग्रहित करते हैं। उसके बाद से परिकल्पना का निरीक्षण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं किसके, साइंटिफिक मेथड के। ठीक, तो जब कभी हम 2 तथ्यों को सदा एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हम तुरंत उसके बीच किसी संबंध की कल्पना कर लेते हैं। फिर इस कल्पना के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है। ठीक, तो ये साइंस में किया जाता है। कोई भी घटना घट रही है, पहले उसको देखा जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है और उसके संबंध में कुछ कल्पना किया जाता है। फिर उस कल्पना का परीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है, नए तथ्यों की खोज की जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका विज्ञान मनुष्य के दृष्टिकोण को वास्तविकता से जोड़ती है। विज्ञान हमें ज्ञान तक पहुंचाने का मार्ग दिखलाती है। यानी जो विज्ञान है वो दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलती है। यानी कोई भी चीज़ होती है तो उसका हम लोग कल्पना करते हैं पहले और फिर उसको रियलिटी में चेंज करते हैं, उसका परीक्षण करके, टेस्ट करके कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये क्या करती है, कनेक्ट अप्रोच टू रियलिटी, यानी दृष्टिकोण को वास्तविकता में चेंज करती है। और विज्ञान हमें ज्ञान तक पहुँचाने में हेल्प करती है, मार्ग दिखाती है। ठीक, नेक्स्ट है विज्ञान के अनुमान और अटकलों के लिए भी जगह है। यानी विज्ञान में पहले क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है। तो गेस और स्पेकुलेशन के लिए भी जगह है, लेकिन अंततः किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार होने के लिए उसे उपयुक्त प्रयोगों अथवा निरीक्षणों की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल हम अनुमान लगाकर किसी चीज़ को मान लें। उस पर क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरी दी जाती है और सभी मतलब सर्वसम्मति से स्वीकार होने के बाद ही क्या किया जाता है, उसको कुछ थ्योरी या प्रयोग उसको माना जाता है। तो इसके लिए हमें पहले अनुमान लगाना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, फिर उसका परीक्षण करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, तभी वो सर्वमान्य होती है। ठीक, तो अनुमान और अटकलों की जगह है, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार होने के लिए प्रयोग और निरीक्षण की कसौटी से खरा उतरना पड़ता है। ठीक है, फिर विज्ञान का व्यापक रूप है और इसकी शाखाएं हैं। उनमें से प्रमुख है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फार्मेसी। ठीक, जो विज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, वो सभी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो इसमें मेन होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, फार्मेसी ये सब भी होता है। ठीक, आयुर्वेद विज्ञान। ठीक है, तो ये हुआ आपका साइंस की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति। ठीक, विज्ञान की प्रकृति, स्ट्रक्चर, विज्ञान क्या है, कैसा है, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, विज्ञान के क्या उद्देश्य होते हैं, ये सब हम लोग अच्छे से, पाठ्यक्रम क्या होता है विज्ञान का, ये सब हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट
वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।